आज हमारे देश की देवियों पर अन्याय होते रहता है। हमारी बेटियों को न जाने कौन कौन से विधर्मी लोग अपने शब्द मोह जाल में फंसा करके और उनके साथ ऐसा अत्याचार करते हैं, काट दी जाती हैं बेटियां, जला दी जाती हैं बेटियां। उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, ये भारत की धरती में हो रहा है और हम मूक बधिर होकर के बैठे हुए हैं, हम मौन होकर के बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा, हमने मनुष्य देह पाई है, देश के पक्षियों को भी ये मंजूर नहीं था साहब। दृष्टि डाली थी रावण ने और रावण की कुदृष्टि पड़ी सीता पर, तो देश के एक पक्षी ने प्राणों की बाजी लगा दी। इसीलिए कभी कभी अपने काव्य सृजन में कहता हूं कि बालक बन जाएं अभिमन्यु वीर लौकुश से, बालक बन जाएं अभिमन्यु वीर लौकुश से, वृद्ध बन जाएं सब भीष्म द्रोण उछाह से। बालक बन जाएं अभिमन्यु वीर लौकुश से, वृद्ध बन जाएं सब भीष्म द्रोण उछाह से। खग बन जाएं संपाति और जटायु जैसे, कीस बन जाएं किष्किंधा दलबाह से। कहत अतुल कविगण चंद्रभूषण से, छत्री छत्रसाल राणा उछाह से। और राखबे है अनी यदि मणि वीर भारत की, तो धनी बन जाएं सब सेठ भामा साह से। समृद्धि हो तो ऐसी प्यारे, शौर्य हो तो ऐसा अभिमन्यु की तरह। देश पर कोई विपत्ति आए, देश की संस्कृति पर कोई विपत्ति आए, तो ये मत देखना कि ये हमारे घर की विपत्ति है कि पड़ोसी के घर की विपत्ति है। प्राणों का आवाहन कर देना, प्राणों की बाजी लगाना, लेकिन इन विधर्मियों से, इन आताताइयों से जो हमारी बहन बेटियों पर कुदृष्टि डालते हैं, अपने शब्द मोह जाल में फंसाकर हमारी बेटियों को मार देते हैं, हमारी बहनों को मार देते हैं। जो बेटी मरी है केवल वह बेटी नहीं मरी है, मरी है हमारी अस्मिता, मरा है हमारा पौरुष, मरा है हमारा पुरुषत्व, मरा है हमारी संस्कृति और मरा है हमारा हिंदू समाज। वो 35 टुकड़े में लाश केवल एक बेटी की नहीं है, वो फ्रिज में रखी हुई 35 टुकड़ों में जो लाश रखी है वो केवल श्रद्धा की नहीं है, वो जो लाश रखी हुई है वो उस बेटी की भी है जो बेटी अभी जन्म ले रही है। उन भारतीयों के हृदय के टुकड़े किया है उसने। हम सनातनी लोग इतनी बड़ी तादाद में भारत में जी रहे हैं और आए दिन ऐसी खबरें पढ़कर, पेपर में पढ़कर हम खबर को खबर की तरह पढ़ते हैं, टेलीविजन पे सुन के खबर को खबर की तरह पढ़ते हैं। मैं क्रांतिकारी उत्तेजना पैदा करने की बात नहीं, मैं तुम्हारे अंदर की भारतीयता जगाने की बात कर रहा हूं। अपने सामर्थ्य को और अपने अधिकार को पहचानो, गीता रामायण से जोड़ दो बच्चों को, वरना आने वाला युग बड़ा विचित्र हो जाएगा। गीता रामायण भर दो उनकी झोली में, डाल दो इन बेटियों के झोली में गीता रामायण की किताबें प्यारे, भर दो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के संस्कार, दोनों समय आरती में खड़े होने के लिए कर दो बाध्य, इनको मंदिर भेजना प्रारंभ करो, वरना बड़ा विचित्र युग हो जाएगा। स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज है, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन मैं प्रार्थना करूं बच्चों को स्वतंत्रता देना, स्वच्छंदता मत देना। स्वच्छंदता बच्चों को बिगाड़ देगी। बांधो संस्कारों की बेड़ियों से इन्हें, थोड़े दिन बुरा लगेगा, थोड़े दिन बाध्य होकर के करेंगे और एक दिन आएगा कि वो इनके स्वभाव में ढल जाएगा। पढ़ाओ रामायण की चौपाइयां, इनको बताओ। हमारे यहाँ एक एक मंत्र ऐसे हैं कि जिन मंत्रों को पढ़ करके तुम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हो। पुकारो श्री हरि को, इनको संस्कारों की बेड़ियों में बांधो, धर्म के बेड़ियों में बांधो, कथा प्रवचन में लाओ, कहना समझ में नहीं आ रहा तो भी सुनो, सत्संग में बैठाओ, साधु संतों की महात्माओं की सत्संग की बातें सुनवाओ, संस्कार के जितने पर्व हैं हर पर्व में सम्मिलित करो, भारत के हर त्योहार में इनको सम्मिलित करो, सनातन धर्म की जितनी क्रियाएं हैं सबके अवगत कराओ। आधुनिकता की आड़ में कहीं ऐसा न हो जाए हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएं और फिर कोई अवसरवादी अवसर का लाभ उठाए। अभी समय है जागृति के लिए, स्वयं भी संस्कार बनो और विधर्मियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना।